देखिए दोस्तों क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन सब भी है। इसको मैं जितना फिजिक्स के क्वेश्चन हम बनाए हैं 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं, टोटल के टोटल भी आई है। देखिए क्या कहता है भी आई। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो सीधे हम देखिए आंसर लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, दो नियम होता है। फर्स्ट देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के कोण, देखिए यहाँ छूट गया है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड में देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कह रहा है कि आपतन किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे देखिए कोची, देखिए यहाँ क्या है, देखिए तो फर्स्ट में जो किरण आ रहा है, जो किरण मिरर के सामने, जैसे देखिए ये मिरर है, जो आपतित हो रहा है यानी कि जो प्रकाश की किरण मिरर पर पड़ रहा है और उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाता है। देखिए तो जो किरण आ रहा है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण और जो किरण रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर जा रहा है उसे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए अभिलंब एन के मतलब नॉर्मल, नॉर्मल के मतलब ये क्या हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। तो देखिए आपतित किरण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। देखिए कह रहा है कि जो, देखिए यहाँ कह रहा है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कौची कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ तो ये तो कंप्लीट हो गया कि प्रकाश के परावर्तन। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतन, देखिए तो पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये बताए दिए क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण है, जो किरण आ रहा है मिरर पर जो पड़ रहा है किरण, जो किरण उसी दिश मतलब वही मतलब माध्यम में परावर्तित हो रहा है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये मिरर है, दर्पण है, दर्पण। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। देखिए इसके आगे देखिए क्या कहता है, देखिए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में कहाँ रखें, कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसको से क्वेश्चन 2 नंबर के आता है हर साल एग्जाम में। देखिए इस बार तो 2025 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन हर साल आता है इसको से। देखिए कह रहा है कि वस्तु को जब हम देखिए यहाँ लिख देना है वस्तु। देखिए तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जब अनंत पर यानी एफ पर, अनंत पर, देखिए यहाँ जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, जब अनंत पर रखेंगे तो यानी उल्टा है, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। देखिए सी पर का सी पर यानी कि जिसका प्रतिबिंब सी पर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या
सी पर का मतलब वक्रता त्रिज्या, यानी कि सी पर का सी पर, जिसका प्रतिबिंब सी पर बनता है उसका जिसका वस्तु सी पर रखा हुआ रहता है उसका प्रतिबिंब भी सी पर होता है। देखिए तो अनंत और सी के बीच, यानी कि एफ और सी के बीच, अनंत और सी के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। और जब वस्तु को हम एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। यानी कि देखिए बात को समझिए, यानी कि सीधे सीधे उल्टा है। यानी एफ पर वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर, वस्तु को जब एफ पर रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। देखिए तो सी पर वस्तु को रखेंगे तो सी पर, यानी सी पर का सी पर, अनंत और सी के बीच, यानी कि एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो अनंत और सी के बीच बनेगा। यानी सब उल्टा है, जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच बनेगा। देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा पक्का, क्या कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में 2 नंबर के पूछता है, हर साल एग्जाम में 2 नंबर के पूछता है। देखिए इसके आगे देखिए आवर्धन, देखिए आवर्धन भी हर साल पूछता है। जो क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है वही क्वेश्चन को हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को, यानी कि आवर्धन का पूरा नाम होता है मैग्निफिकेशन। देखिए तो आवर्धन का नाम मैग्निफिकेशन होता है, उसको एम से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। तो देखिए तो यहाँ आवर्धन का फार्मूला देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि एम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? एम बराबर भी बटे यू। आवर्धन का फार्मूला होता है क्या? भी बटे यू। देखिए तो ये मात्रक विहीन होता है। देखिए कैसे मात्रक विहीन होता है? देखिए तो हम लिखे हैं, देखिए वस्तु की ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। देखिए तो वस्तु की ऊंचाई कितना? 4 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना? 12 मीटर। देखिए तो सबसे पहले मीटर से मीटर खत्म हो गया। देखिए तो मीटर से मीटर खत्म हो गया। देखिए तो 4 3 चौका 12, यानी कि 3। देखिए तो आवर्धन कितना हुआ? 3। यानी कि देखिए इसका मात्रक देखिए तो एम से एम तो कट गया, तो इसका मात्रक तो सीधे यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यही चलते यहाँ लिखा हुआ है। देखिए तो ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। देखिए इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या कहता है? देखिए तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए तो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। यानी कि जब भी सैलून में कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है? सैलून में, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। यानी सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला, दांत इत्यादि को जांच करने में किया जाता है। यानी डॉक्टर जो मिरर लगाया हुआ, यानी कि दर्पण जो लगाया हुआ रहता है, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला, दांत इत्यादि को जांच करने में किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, यानी जो कोई भी गाड़ी रहता है उसका हेडलाइट में जो रहता है अवतल दर्पण होता है, और बैक लाइट में और पीछे वाला लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कम से कम 2 को इसको में याद कर लीजिएगा, क्या कि हर साल एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो 2 को में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए इसके आगे देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण का उपयोग। आपकी अवतल दर्पण का हम लोग पढ़े, इसके आगे देखिए समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। यानी कि घर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। देखिए इसके आगे देखिए दूसरा, देखिए इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। यानी कि जो ड्रेसिंग में जो लगा हुआ रहता है मिरर, यानी कि दर्पण, वो रहता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का 2 को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का भी हर साल पूछता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि आप अवतल दर्पण का तो पढ़ लिए हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि जो साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है दर्पण, कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। तो यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
देखिए सेकेंड नंबर देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। यानी कि जो भी प्रतिबिंब छोटा, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। यानी कि साइड मिरर में देखिए तो दूर दूर तक गाड़ी रहता है पीछे से, तो ये साइड मिरर में बताता है छोटा उसका प्रतिबिंब बना देता है। इसीलिए कहा जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी VVI है हर, मतलब डेली के डेली अब क्वेश्चन जाएगा 5 गो। देखिए 5 क्वेश्चन फिजिक्स का डेली अब जाएगा यूट्यूब चैनल पर, टारगेट 99 प्लस पर। इसीलिए आप लोग डेली स्टडी करिए।